नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आज हम सुनेंगे भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया था। ये काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए थे और वहां तपस्या करने लगे। क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी, त्यागी, संयमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई। क्षत्रियों के धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम धर्मी सुखी हो गए। राजा लोग काम, क्रोध और उनके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुशासन और पालन करने लगे। समय पर वर्षा होती, बचपन में कोई भी न मरता और युवावस्था के पहले लोगों को स्त्री संसर्ग का ज्ञान भी न होता। क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण सांगोपांग त्रिकांड वेद का अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्यापन नहीं करता था और न शूद्रों की संधि में वेदों का उच्चारण ही करता था। वैश्य दूसरों से बैलों द्वारा खेती का काम कराते थे, स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जाने पर भी घास, चारा आदि से उनका पालन करते रहते थे। बछड़े जब तक और कुछ नहीं खाने लगते थे तब तक गौएं दूध नहीं दुही जाती थी। व्यापारी तोलने जोखने में कोई बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकार अनुसार अपना अपना काम करते थे। धर्म हानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। गौओं और स्त्रियों को उचित समय पर ही बच्चे होते थे। यहाँ तक कि लता और वृक्ष भी ऋतुकाल में ही फूलते फलते थे। उस समय सत्ययुग था। जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था, उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया और ऐश्वर्य से च्युत कर दिया। वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों, घोड़ों, गधों, ऊंट, भैंसों और मृगों में भी पैदा हुए। पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई। दैत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छृंखल राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे। उनकी उच्छृंखलता से पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय वो इतनी भाराक्रांत हो गई थी कि शेष, कश्यप और दिग्गज भी उसे उठाने में असमर्थ हो गए थे। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने शरणागत पृथ्वी से कहा, देवी, तू जिस कार्य के लिए मेरे पास आई है उसके लिए मैं सब देवताओं को नियुक्त करूंगा। पृथ्वी लौट आई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद तुम गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाओ। तुम लोग भी स्वेच्छानुसार अपने अपने अंश से जन्म लो। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य, हितकारी और प्रयोजनाकुल वचन को स्वीकार किया। इसके बाद सबने शत्रुनाशक भगवान नारायण के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की। वे प्रभु अपने कर कमलों में चक्र और गदा रखते हैं। उनके वस्त्र पीले हैं, शरीर की कांति नीली है। उनका वक्षस्थल ऊंचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वे सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंशावतार ग्रहण कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया। इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया। तदनुसार देवताओं को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से चले आए। जब देवता लोग प्रजा के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए क्रमशः पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे, वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में जन्म लेकर मनुष्य भोजी असुरों का संहार करने लगे। वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि असुरगण उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। देवता, दानव, पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु को तो तुम जानते ही हो। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति, दीति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा,
विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। उनमें से उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 आदित्य हुए। उनके नाम है धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें से सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्यकश्यपु। उसके 5 पुत्र थे, प्रहलाद, संलाद, अनुलाद, शिबी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। धनु के 40 पुत्रों में विप्रचित सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। दानवों की संख्या असंख्य है। सिंहिका से राहु हुआ, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। क्रूरा से सुचंद, चंद्रहंता और चंद्रपमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। दनायु से 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृतासुर। काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोधशत्रु और कालकेय नाम से प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र, जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान थे। असुरों का यज्ञ याग कराया गया। यह असुर सूर्यवंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है। इनके पुत्र पौत्रों की गणना संभव नहीं है। ताक्ष्य, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि और वारुणि ये वैनतेय कहलाते हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, भुजंगम, कूर्म, कुलक आदि सर्प कद्रु के पुत्र हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, नारद आदि 16 देव गंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान, बलवान और जितेंद्रिय हैं। राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अनवध्या, मनुवंशा आदि कन्याएं और सिद्ध, पूर्ण, बहिर आदि देवगंधर्व उत्पन्न हुए। राधा से ही अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सूरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बुरु ये 4 गंधर्व भी हुए। कपिला से गौ, ब्राह्मण, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत और गौ, ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए, मृगव्याध, सर्प, निर्वृति, अजयकपाद, अहिर्बुद्ध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उथ्य और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए, पुलत्स्य के राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलह के सलभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, यक्ष और इहामृग जाति के पुत्र हुए। इहामृग का अर्थ है भेड़िया। क्रतु के वालखिल्य हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं हुई। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाए। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम ये हैं: कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के द्वार होने के कारण इनकी पत्नियां कहा गया। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। वे समय की सूचना देती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए: धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। धर और ध्रुव की माँ का नाम धूम्रा, सोम की माँ का नाम मनस्विनी, अह की माँ का रता, अनिल की माँ का स्वशा, अनल की माँ का शांडिली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हुतव्य। ध्रुव के काल, सोम के वर्चा, वर्चा के शिशिर, प्राण और रमण नाम के 3 पुत्र हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया, इसलिए उन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए, शाख, विशाख और नैगमेय। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अविज्ञाति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्युष के पुत्र थे देवल ऋषि।
उनके भी 2 पुत्र हुए, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी, वह प्रभास की पत्नी हुई। उसी से देवताओं की कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया। मनुष्य भी उन्हीं की कारीगरी के आधार पर अपनी जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके 3 पुत्र हुए, शम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियों का क्रमशः नाम था प्राप्ति, रति और नंदा। सूर्य की पत्नी बड़वा से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। बड़वा अर्थात घोड़ी। अदिति के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति, वषटकार, ये मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी है, जैसे रुद्रगण, साध्यगण, मरुदगण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वदेवगण। अरुण, गरुड़ और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, औषधि और पशु आदि की गिनती गुह्यक गण में होती है। इन देवताओं का कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुणि। उसकी जांघ से और्वक का जन्म हुआ। और्वक के रुचिक और रुचिक के जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते थे। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का शुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी, तब उस शुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निवृत्ति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। ताम्रा के 5 कन्याएं हुई, काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उलूक, शेनी से बाज, भासी से कुत्ते और गिद्ध, धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस एवं चक्रवाक और शुकी से तोतों का जन्म हुआ। क्रोधा से 9 कन्याएं हुई, मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगमंदा से रीछ और श्रुमर, भद्रमना से ऐरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गौ के समान पूंछ वाले दूसरे पशु तथा शार्दुली से सिंह, बाघ और गैंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब 13 के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, विमला और अनला नाम की 4 कन्याएं हुई। रोहिणी से गाय बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल, हिमताल, ताली, खरजुरिका, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंड वाले फल वृक्ष उत्पन्न हुए। अनला की पुत्री शुकी ही तोतों की जननी हुई। सूरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुणा की भार्या शेनी से संपाति और जटायु हुए। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती है और अंत में उत्तम गति मिलती है। धन्यवाद। कल हम सुनेंगे देवता, दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति।